वैसे तो एलोवेरा की बहुत इफादियत है, मगर आज जो आपको मैं बता रही हूँ, एलोवेरा हड्डियों का टॉनिक कैसे बन सकता है दूसरी चीज़ों की मदद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेमेडी के साथ नए साल में आपके सामने हाजिर हूँ। नई रेमेडी बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत पुरानी रेमेडी है। और ये पुरानी रेमेडी किसके बारे में है? एलोवेरा के बारे में है। और एलोवेरा को मैजिक प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि अगर देखें तो ब्यूटी मिनरल्स इसमें बहुत अच्छे हैं, अगर देखें तो जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है, अगर देखें तो ये आपके मोटापे को भी कम करता है। बहुत सारे घरानों में बड़े सगीर पाको हिंद में ये मतलब रिवाज था कि जैसी सर्दियाँ आती थी तो ये इस तरह के हलवा जात इस तरह बना कर रख लिया जाता था और सर्दियों में दूध में ये डालकर इस्तेमाल करते हैं। आज भी जो मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है आप लोगों के लिए कोई नया नहीं हो, लेकिन इसकी इफादियत जो है बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कुछ लोगों ने सुना हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं सुना हो। कुछ लोग इसको बनाते हो, कुछ लोग नहीं बनाते हो। अगर नहीं बनाते तो बनाइए, खाइए। और ये है उन लोगों के लिए टॉनिक, हड्डियों का टॉनिक। वैसे तो एलोवेरा की बहुत इफादियत है, मगर आज जो आपको मैं बता रही हूँ, एलोवेरा हड्डियों का टॉनिक कैसे बन सकता है दूसरी चीज़ों की मदद से। तो उसमें जो हम चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, उसमें फ्लैक्सीड यानी अलसी के बीज होंगे, उसमें लौंग है, उसमें दालचीनी है, उसमें कलौंजी है, उसमें ब्राउन शुगर है। ये ऑप्शनल है, डालना चाहे डालिएगा, नहीं डालना चाहे नहीं डालिएगा। और उसमें देसी घी डाल दें या देसी मक्खन, मक्खन गाय का होना चाहिए। ये दोनों चीज़। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मैं दोनों डालती हूँ, ठीक है। आप लोग की मर्जी है, जैसे अगर 2 चम्मच डालना है तो 1-1 चम्मच मैं दोनों डालती हूँ। आपकी मर्जी है, आप जिस तरह करना चाहें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इनको ले लिया होगा सारी। हाँ अब्दुल रहमान। अच्छा, इसमें 2 एलोवेरा जेल जो है ना, वो 2 मतलब के तकरीबन 2 कप है, ठीक है। अब किस तरह बनेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। बहुत मेरे पास गाय का मक्खन है, सॉरी गाय का घी है, और मक्खन ये भी गाय का है। दोनों को मैंने 1-1 चम्मच भर के, 1-1 चम्मच से ज़्यादा भर के मैंने दोनों को मिक्स कर लिया। गाय का तो हो तो अच्छा है, भैंस का जो है वो बादी होता है, ठीक है। इन दोनों को मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें लौंग का तड़का दूंगी। लौंग इसलिए यहाँ पे साबुत रखा हुआ है। तकरीबन मैं लौंग लूँगी 8 से 10 दाने, ठीक है। आप देख लें, 8 से 10 दाने मैंने इसमें लौंग डाला। बाद में हलवा खाते हुए आप ये लौंग निकाल के साइड पे रख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगी फ्लैक्सीड, ये आधा कप भर के अलसी डालूंगी, ठीक है, क्योंकि अलसी को भी हल्का सा सोते करना होता है, तो मैं इसमें पहले से डाल दूंगी। सही है। अच्छा, ध्यान रहे कि जब ये वाला आप हलवा बना रहे हो ना, तो आपका चूल्हा बहुत आस्ते होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें रह गया, मैं 2 चम्मच भरकर कलौंजी डालती हूँ। मैं अपना तरीका बता रही हूँ, आप अपने तरीके से बनाना चाहें तो कलौंजी कम करना चाहें कम कर लीजिएगा। अगर इफादियत देखें तो सारी चीज़ों की इफादियत है, ठीक है। अब मैं इसमें डालूँगी, अच्छा आप यकीन करें कि खुशबू जो गाय के मक्खन की है ना, वो निकल के आ रही है। और इसमें दूसरी चीज़ें, अब जब हल्का सा ना ये इसको हल्का हल्का सा मैंने इसमें मिक्स किया, उसके बाद ये जो एलोवेरा का जेल मैंने पीसा है, पानी डाले बगैर पीसना है, और आपने जो है बिल्कुल प्लांट तोड़ के निकाल के बनाना है। मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। इसको मिक्स करते हुए, अच्छा आप देखिए मैंने सारी चीज़ें डाली है, दालचीनी नहीं डाली है। इसमें 1 गिलास दूध भी डालना है, ठीक है। अब इनको पका लेना, सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह पका लेना। अब मैंने इसमें 1 गिलास दूध भी डाला है, अब इसमें एलोवेरा जेल डाला है। अब इसको मैं पका लूँगी। कितना पकाना है कि थोड़ा खुश्क हो जाए। जब ये खुश्क होने की तरफ आएगा तो इसमें दालचीनी का पाउडर भी डालेंगे और इसमें ब्राउन शुगर भी डालेंगे। ब्राउन शुगर मैंने पहले ही बताया है, ऑप्शनल है। अब इसको इस तरह लकड़ी के चम्मच से हिला हिला कर इसको खुश्क कर, ठीक है। अब इसको खुश्क होने के लिए छोड़ दें। 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दें। 5 से 7 मिनट के बाद इसको मैं चलाऊंगी। 5 से 7 मिनट के बाद इसको मैं चलाऊंगी। 5 से 7 मिनट के बाद इसको मैं चलाऊंगी। 5 से 7 मिनट के बाद इसको मैं चलाऊंगी। 5 से 7 मिनट के बाद इसको मैं चलाऊंगी। 5 से 7 मिनट के बाद इसको मैं चलाऊंगी। 5 से 7 मिनट के बाद इसको मैं चलाऊंगी। 5 से 7 मिनट के बाद इसको मैं चलाऊंगी। 5 से 7 मिनट के बाद इसको मैं चलाऊंगी। 5 से 7 मिनट के बाद इसको मैं चलाऊंगी। 5 से 7 मिनट के बाद इसको मैं चलाऊंगी। 5 से 7 मिनट के बाद इसको मैं चलाऊंगी। 5 से 7 मिनट के बाद इसको मैं चलाऊंगी। 5 से 7 मिनट के बाद इसको मैं चलाऊंगी। 5 से 7 मिनट के बाद इसको मैं चलाऊंगी। 5 से 7 मिनट के बाद इसको मैं चलाऊंगी। 5 से 7 मि
अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें खोया डालते हैं। मैं इसको ना इसमें वो डालती हूँ, दूध डालती हूँ। कुछ लोग जब बना लेते हैं तो देखें, ये देखें इसकी ये शक्ल आ गई। अब ये देखें कैसे ये आपस में सारा चिपक रहा है। सही है। ये अब क्या है कि आपने जो देसी घी डाला है वो ऊपर आ जाए, क्योंकि हमें ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए बनाना है। इसको इतना नहीं पकाना है कि सब कुछ ही जल जाए। ठीक है। जब आप लगे कि तेल ऊपर आ रहा है और जो दूध है वो बिल्कुल खुश्क हो गया है, और देखिए रबड़ की तरह शक्ल इख्तियार कर ली है। ये देखिए ऐसा, इसको अभी और भी मुझे पकाना है। मैं आपको बस ये स्टेजेस बता रही हूँ। पहले क्या था, अभी क्या है। ये लगना शुरू हो जाता है नीचे, और तेल जो है वो छूट के ऊपर आ जाता है। जब ये तेल छूट के ऊपर आ जाए तो फिर आपने इसमें क्या करना है। अब मैं अगर इसमें चीनी या कुछ डालती हूँ तो दोबारा ये जो है ना वो हो जाएगा। इसको मैं इसमें निकाल के फिर इसमें चीनी मिक्स करूँगी। सही है। क्योंकि अगर चीज़ों को बहुत पकाया जाएगा तो भी उनकी इफादियत ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें डाल रही हूँ। अब जब ये हो गया तब मैं इसमें डाल रही हूँ दालचीनी 1/4 टीस्पून के करीब। ये मैंने इसमें डाल दिया। इसमें से ना आपको ऐसा लगेगा जैसे हम मिठाई की दुकान पे खड़े हैं, वो खुशबू। अब देखिए इसमें ना चमक आ गई, ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई। तो आपका जो हलवा है, या आपके बोन्स स्ट्रॉन्ग इसको नाम दे दें, तैयार हो गई ये चीज़। अब ये मैंने इसलिए नहीं डाला, अगर शुगर पेशेंट है तो ना डालें, और अगर आप इसको वैसे करके खाना चाहते हैं तो डाल लें। ये देखिए। अच्छा, मैं ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स के हक़ में नहीं होती, तो इसलिए मैंने कम बनाया है। और यकीन करें, मैं आपसे गलत बयानी नहीं कर रही, इसमें से बहुत ही ज़्यादा प्यारी खुशबू आ रही है। ज़ाहिर है आप बोलेंगे इतनी चीज़ें डाली हैं तो खुशबू तो आनी है। ठीक है। इसको मैं यहाँ हटा दूँ। अब इसको खाने का तरीका ये है कि आपने 1 चम्मच 1 कप दूध में डालकर सुबह खाली पेट भी आप पी सकते हैं, अगर कोई दवाई नहीं ले रहे। नहीं तो आप शाम को भी, असर के वक्त भी 1 चम्मच एक गिलास दूध में डालकर पी सकते हैं। ब्राउन शुगर मैंने नहीं डाला। अगर कोई डालना चाहे, ये देखिए कैसा रबड़ी की तरह चिपक गया। ये देखें, जब ऐसा हो जाए तो समझें कि आपका हलवा तैयार है। ठीक है। और अगर ब्राउन शुगर डालना चाहे तो साथ डालना चाहे, साथ डाल दें। लेकिन अगर मैं अभी इतनी मेहनत किए पकाया, अभी ये डाल देंगे तो जो ख़वातीन है उनको पता है कि फिर ये पानी छोड़ेगा, फिर इसको सुखाना पड़ेगा, तो ना डालें। ठीक है। इसको जब इस्तेमाल करें तब इसमें मिक्स कर लें। अच्छा, इसको ऐसे भी खा सकते हैं, इसके ऊपर दूध पी सकते हैं, नहीं तो 1 गिलास दूध में डालकर, जैसे मैंने इसमें दूध मिक्स कर देते। ठीक है। इसको आप मुख्तलिफ नाम दे सकते हैं। हड्डियों का टॉनिक कह सकते हैं, हड्डियों की मजबूती के लिए कह सकते हैं। बहुत ही अच्छी, आसान, मुल्क में मिलने वाली, हर जगह मिलने वाली चीज़ मैंने आपसे शेयर की है, इस उम्मीद के साथ कि ये रेमेडी आपकी तकालीफ को दूर करने का सबब बनेगी और आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे। मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।